हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऊतक चैप्टर की। ऊतक यानी कि टिश्यू, इसकी बात करेंगे। ये जो चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊतक होता क्या है? ऊतक क्या है? यानी कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसके अंदर कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। सबसे पहली बार कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं मिलती हैं वो सभी एक जैसी होती हैं, आकृति और आकार में एक जैसी होती हैं और एक जैसे कार्य को संपन्न करती हैं। उसे हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं मिलती हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब इसके अंदर जितने भी कोशिकाएं मिलती हैं उन सभी का जो आकार है और आकृति है वो एक जैसी होगी और एक जैसे कार्य को संपन्न करेंगी। ये इनका कार्य होता है, इसको हम ऊतक कहेंगे। अब दूसरी बात है इसमें कि पौधे, अब इसमें हम बात करेंगे पौधे और जंतु ऊतक के बारे में। पौधे के ऊतक कैसे होते हैं और जंतु के ऊतक कैसे होते हैं। तो पहली बात कि जंतुओं के अंदर जो ऊतक मिलते हैं वो मूवेबल होते हैं, क्योंकि जंतु कैसे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इनके अंदर जो टिश्यू मिलेंगे वो मूवेबल होंगे, जबकि प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं। क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट्स स्टेबल होते हैं और एक से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि उनका जो फ्रेम है पौधे के फ्रेम को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ऊतक कैसे हो जाते हैं? मृत ऊतक इनको हम कहेंगे। जब ऊतक की जो डिवीज़न एबिलिटी है, यानी कि जो डिवाइड करने की जो क्षमता है, जब वो ख़त्म हो जाती है तब वो मृत ऊतक में बदल जाता है। अब उस मृत ऊतक का क्या काम होगा? वो जो मृत ऊतक है वो क्या करेगा? पौधे को संरचनात्मक शक्ति और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। अब इसके बाद क्या है कि जबकि अगर यहाँ पर ये कंपैरिजन दिखाया गया है कि पौधों में तो ऐसा हो रहा है, जबकि जंतुओं में क्या होता है कि जंतु जो हैं वो क्या है, अपने फूड के लिए एक से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। क्योंकि वो मूवेबल होते हैं तो एक से दूसरी जगह पर जाते हैं अपने फूड के लिए। और इनके जो ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं। और जब ये मूवेबल होते हैं तो इनको प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि इनको जो एनर्जी की जो नीड है वो प्लांट्स के कंपैरिजन में इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं इसलिए। दूसरा इसमें कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर कुछ कूपिका क्षेत्र बन जाते हैं। कूपिका क्षेत्र मतलब कुछ बड एरिया इनके अंदर बन जाते हैं पौधों के अंदर, जहाँ से जैसे ये है, ये कोई यहाँ पर देखिएगा, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट में जैसे यहाँ पर कोई बड बन गई और यहाँ से क्या है, इस जगह से इनकी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ बनी तो यहाँ से ब्रांचेस निकलना, तो इस तरह से इनकी ग्रोथ होती है। जबकि जंतुओं में इस टाइप की कोई बड नहीं बनती है और ये जो जितनी भी वृद्धि करेंगे वो एक रूप वृद्धि करते हैं। ठीक, इनमें कैसी होती है? एक रूप वृद्धि इनके अंदर होगी। अब कूपिकाओं के मतलब और ये जो कूपिकाएं होती हैं ये जीवन भर विभाजित होती रहती हैं। इनमें डिवीज़न हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा पौधा जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है। उसके अंदर कभी ऐसा मौसम आता है कि उसकी लीव्स अपने आप गिर जाती हैं, फिर उसके बाद उसमें दोबारा लीव्स आ जाती हैं, फिर वो दिन पर दिन वो ग्रोथ करता जाता है। तो वो किसकी वजह से करता है? कूपिका ऊतक की वजह से ऐसा इनके अंदर होता है। और इनमें ये जीवन भर ये कूपिका क्षेत्र इनमें बनते रहते हैं। और इसी के आधार पर इनके जो पौधों के जो ऊतक होते हैं इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इसमें वृद्धि ऊतक अथवा विभज्योतक और दूसरा है इसमें स्थायी ऊतक। ठीक, तो पहले विभज्योतक क्या होंगे? यानी कि ऐसे ऊतक जो लगातार हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं। टिश्यूज़ विच हैज़ द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर डिवीज़न की एबिलिटी प्रेजेंट होती है उनको हम विभज्योतक ऊतक या फिर वृद्धि ऊतक या फिर ग्रोथ ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक या टिश्यू इनको हम बोलते हैं। स्थायी यानी कि
जो परमानेंट टिश्यू इन्हें हम कहेंगे, जो मतलब अपनी जिनके अंदर डिवीज़न की एबिलिटी तो अब नहीं है, पर प्लांट को क्या कर रहे हैं, संरचनात्मक शक्ति दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और सपोर्ट से यहाँ मतलब है मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, पौधे को सीधा खड़ा होने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसके बेस पर टिश्यूज़ को दो भागों में विभाजित किया गया है। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, इनके अंदर जो कोशिका वृद्धि होगी वो एक जैसी होगी, जबकि पौधों में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब इसके बाद इसके यहाँ पादप ऊतकों की बात कर लेते हैं। पादप ऊतक यानी कि विभज्योतक ऊतक कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर जिनके अंदर डिवीज़न एबिलिटी प्रेजेंट होती है, उनको हम कहेंगे विभज्योतक ऊतक। ठीक, ये लगातार हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, और ये जो टिश्यूज़ हैं ये विभज्योतक ऊतक यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो एपिकल टिश्यू, दूसरा होता है इसमें एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू, और एक और होता है इसमें एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल टिश्यू। यानी कि एपिकल टिश्यू जो कि प्लांट की बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है, यानी कि एपिक्स ऑफ द रूट, एपिक्स ऑफ द शूट। ऐसा टिश्यू जो कि प्लांट की बिल्कुल टॉप पर प्रेजेंट होगा, या तो उसकी प्लांट की बिल्कुल एपिक पर प्रेजेंट होगा, या फिर इसकी जो टिश्यू है, जो रूट है, उस रूट की टिप पर प्रेजेंट होगा। तो ये होता है एपिकल टिश्यू। दूसरा इसमें होता है लेटरल टिश्यू, ये जो प्लांट को लेटरली यहाँ पर इसमें जो इसकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, उसको हम कहेंगे लेटरल टिश्यू। और इंटरकैलरी कौन सा होता है, जो 2 नोड्स के बीच में जो टिश्यू मिलता है उसको हम कहेंगे इंटरकैलरी। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके अंदर डिवीज़न एबिलिटी होगी, और इसके बेस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक टिश्यू है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू। एपिकल टिश्यू क्या करेगा, सिंपली प्लांट की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। इंटरकैलरी टिश्यू क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ यानी कि जो उसका डायमीटर है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। और जो लेटरल टिश्यू, जो इंटरकैलरी जो है वो नहीं, जो लेटरल टिश्यू है वो तो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, और जो इंटरकैलरी टिश्यू है वो 2 नोड्स के बीच में मिलने वाला टिश्यू होता है, और ये भी प्लांट को लंबाई में, सेल डिवीज़न में हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये जो है विभज्योतक इसकी ऊतक की बात हो जाती है। इसके बाद है स्थायी ऊतक, यानी कि ये जो विभज्योतक ऊतक, जब इनके अंदर लगातार डिवीज़न और ग्रोथ इस तरह से होती रहती है, लगातार इनमें जो है डिवीज़न होता रहता है, तो एक टाइम इनमें ऐसा आता है कि जब ये अपनी डिवीज़न की एबिलिटी को खो देते हैं, यानी कि इनके अंदर से जो डिवीज़न एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और टिश्यू जो है उसके अंदर डिवीज़न नहीं होता है, तब ऐसा टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अंदर डिवीज़न एबिलिटी अब नहीं है, और वो किस में बन जाएगा, वो बदल जाएगा, स्थायी ऊतक में बदल जाता है। अब ये जो स्थायी ऊतक होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहले हमने किसकी बात की, ऊतक की बात की। ऊतक क्या होते हैं, जिनके अंदर एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है, उसको हम ऊतक कहते हैं, और ये कार्य में एक जैसे कार्य को संपन्न करते हैं, वो ऊतक है। अब ऊतक को हम देखें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्थायी ऊतक और एक विभज्योतक ऊतक। पहले हमने विभज्योतक ऊतक जाना, यानी कि जिसके अंदर डिवीज़न एबिलिटी है उसको हम कहेंगे विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक जो है वो 3 टाइप का होता है। एक तो होगा इसमें इंटरकैलरी, दूसरा होगा इसमें एपिकल, और तीसरा होगा इसमें लेटरल। इंटरकैलरी यानी कि जो दो नोड्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि शुगर केन है, गन्ना है, उसमें नोड्स होती हैं और बीच बीच में वहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे इंटरकैलरी। ठीक, इसके बाद लेटरल यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में, जो उसकी आयतन को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, उसको हम कहेंगे लेटरल टिश्यू। एपिकल टिश्यू जो प्लांट की एपिक्स पर मिलता है, एपिक्स ऑफ द रूट, एपिक्स ऑफ द शूट, यानी कि जो रूट की और शूट की टिप पर जो मिलता है उसको हम कहेंगे एपिकल टिश्यू। ठीक, उसके बाद हमने बात की कि जब ये जो टिश्यू होते हैं, ये वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक टिश्यू जो हैं, जब ये अपनी डिवीज़न एबिलिटी को खो देते हैं, जब इनके अंदर डिवीज़न एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। अब ये जो स्थायी ऊतक हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सिंपल जो टिश्यू होते हैं इसमें आती हैं जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये कुछ टिश्यूज़ हैं। पेरेन्काइमा क्या करेगा, पैकेजिंग में हेल्प करता है। कोलेनकाइमा ये जो है कुछ इनको एरियल स्पेस यानी कि ये जो है प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है। स्क्लेरेन जो टिश्यू जो है वो प्लांट को, स्क्लेरेन्काइमा ये प्लांट को यानी कि उसको सपोर्ट देने का, उसको सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है। पेरेन्काइमा पैकेजिंग में हेल्प करेगा। इस तरह से ये सरल ऊतक के कुछ बातें मैंने इसमें बताई आपको। अब जटिल ऊतक, जटिल ऊतक ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो 2 टाइप का होगा। इसके अंदर क्या आती हैं, स्थायी ऊतक यानी कि जो जटिल ऊतक है, जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये 2 टाइप का होता है। एक इसमें जाइलम आता है और दूसरा इसमें क्या आएगा, फ्लोएम। जाइलम सिंपली क्या करेगा, प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसमिट करने का काम करेगा, जबकि फ्लोएम क्या करता है, पौधों के अंदर फूड को लेकर जाने का काम करता है। तो इस तरह से हमने ये जो प्लांट के ऊतक हैं इनके बारे में स्टडी की। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, यानी कि जंतु ऊतक की। और आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर ये आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।